हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुगारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग हर रोज एक नई नई वीडियोस फैक्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, काफी यूजफुल वीडियो जो कि अगर आप मेडिकल लाइन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये सब नॉलेज जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। मेडिकल टर्म में ऑस्टियो का मतलब होता है, पहले हम अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं फिर मेडिकल टर्म में जो भी उसमें नाम लिखा होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑस्टियो। ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन मेडिकल टर्म में। ठीक है, इसका मतलब होता है बोन। कलर चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बोन। पोरेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पोर। ठीक है, अगर पोर का मतलब छिद्र, छोटे छोटे छेद। ठीक है, पोरेसिस हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोर। पोर को हिंदी में हमें लिखते छिद्र कहते हैं, छिद्र, छोटे छोटे छेद। तो आधा तो नाम से ही पता चल गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। हड्डियों में छेद हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में सीधा सा मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती हैं क्योंकि उसमें छेद हो जाते हैं। वो छेद क्यों होते हैं आइए बताते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये नॉर्मल हड्डी है, बोन। ठीक है, ये नॉर्मल हड्डी है। ये कुछ इस तरीके से है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, कम होने लगेगी, तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं से कैल्शियम चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारी हड्डियों से कैल्शियम लेना स्टार्ट करेगा, दांतों से कैल्शियम लेना स्टार्ट करेगा क्योंकि उसमें दांतें भी कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो दांत और हड्डी दोनों से कैल्शियम हमारा शरीर खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बॉडी है। ठीक है, बॉडी क्या करेगा, इससे कैल्शियम ले लेगा। ठीक है, कैल्शियम ले लिया, अब ये हड्डी क्या हो जाएंगी, ये नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल। अब क्या होगा, लेने के बाद क्या होगा, ये हड्डियां ऐसी थी, अब ये कुछ ऐसी दिखाई देंगी। बहुत सारे छेद इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये ऑस्टियोपोरोटिक ठीक बोन। ठीक है, ऑस्टियोपोरोटिक ये एबनॉर्मल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, हड्डियां इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, ये नॉर्मल हड्डी है, मतलब नॉर्मल बोन है, ये ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें ये कंडीशन आपको देख के लग रहा होगा हड्डियां काफी कितनी कमजोर हो जाती होंगी अगर ऐसा दशा हो जाए तो। अगर हम कहीं से भी हड्डियां ऐसे करें टूट जाएगा पट्टे से। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है और ये वाला दिखाई दे रहा है, इसमें से नॉर्मल कौन सा है आप पहले बताएं। ठीक है, देख के ही लग रहा है ये वाला क्या है, नॉर्मल है। ये कैसा है, ऑस्टियोपोरोटिक, मतलब कैल्शियम की कमी के होने की वजह से ये ऐसा हो गया है। ठीक है, नॉर्मल ऐसा था जब शरीर में कैल्शियम की कमी हुई, बॉडी ने कैल्शियम ले लिया, अब उसकी दशा ये है। ठीक है, और ये अगर हम देखें मेल और फीमेल में किसमें ज्यादा होता है, तो फीमेल में ये ज्यादा होता है। ठीक है, मेल की अपेक्षा फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा देखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, मेल है। ठीक है, मेल से ज्यादा फीमेल में दिखा गया है ये, मेल से ज्यादा फीमेल में देखा गया है क्या, ऑस्टियोपोरोसिस। और अगर हम बात करें कि किस जगह पे ज्यादातर होता है, ठीक है, कॉमन साइट इसका क्या है, लिख लेते हैं कॉमन साइट। इसका जो कॉमन साइट है वो है हिप। ठीक है, हिप, स्पाइन, रिस्ट। ठीक है, हिप, स्पाइन और रिस्ट ये कॉमन जगह है जहां पर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हिप, हिप की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, कुल्हा कहते हैं। ठीक है, माइक तो ऑन है, कुल्हा कहते हैं। स्पाइन, ये क्या है, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसे स्पाइन कहते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। रिस्ट, रिस्ट मतलब
कलाई, ठीक है, कलाई, ठीक है। तो इन जगहों पे कॉमनली देखा गया ऑस्टियोपोरोसिस और देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो अगर ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने रीजन बता दिया, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, और इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम देना चाहिए, और कौन सा फल फ्रूट खाना चाहिए हमें वो देख लेते हैं। तो अगर हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम चाहिए तो क्या खाना चाहिए, दूध, दही, तो दूध से बने मटेरियल खाना चाहिए, दही, पनीर, बादाम ले सकते हैं आप, ठीक है, बादाम, कि दूध, दही, पनीर, बादाम, ये सब चीज़ों में कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो आप कैल्शियम खाया करिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मिट्टी खाते हैं या फिर मिट्टी से बने बर्तन, स्पॉट, ये सब खाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने आसपास। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो मिट्टी खा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, जिसकी की वजह से वो खा रहा है, ठीक है। अगर उसके बॉडी में कैल्शियम कमी नहीं होती, वो नहीं खाता, ठीक है। तो मिट्टी में भी कैल्शियम होता है, इस वजह से वो उसको खाते हैं, उन्हें पता नहीं है, बस उससे उसकी स्मेल अच्छी लगती है, और ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि कैल्शियम की कमी इसी वजह से अच्छा लगता है खाने में, ठीक है। अगर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है तो वो उसे खाता ही नहीं, ठीक। तो अगर देखा है, अगर ऐसा हो तो आप डॉक्टर से सलाह लें, उसे कैल्शियम की गोली दें, या फिर आप कैल्शियम से बने कह सकते फूड, खाना वाना ये सब दें, ठीक। तो और मेरे ख्याल से हम सारे डिटेल देख लिया ऑस्टियोपोरोसिस, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज क्या हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एक कह सकते हैं बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में छेद होने लगते हैं, क्यों होते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से, ठीक। और ये महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है, और किस जगह पे होता है, रिस्ट, हिप और स्पाइन, इन तीन जगहों पे ज्यादातर होता है, मतलब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ज्यादातर वहीं होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने सब चीजें देख ली, एक बार फिर से आप लोग डायग्राम ये देख लीजिए कि कौन से अब नॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है। तो ऐसे ही जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।